हेलो फ्रेंड्स, कुछ ढूंढ रही थी और बहुत अच्छा मिल गया। बुक तो ये वाली है, आप देख सकते हैं। और ये सेल्फी में लेते तो ऐसा दिखता है, बट इट्स अ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात है, जिसके अंदर मैंने अभी सेक्शन 12 का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि अंडर सेक्शन 12 हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि सेक्शन 12 एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मॉनेटरी relief, where an application under section 23 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 was filed 2 years after filing main application. Such application cannot be said to be not maintainable, as it was filed when necessity has arisen for wife and children to bear educational expenses and maintenance. ये केस 2016 का है, जगदेशन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, जहां पे कोर्ट ये कहती है कि जरूरी नहीं है कि सेक्शन 12 के अंदर में अगर हम सेक्शन 23 जो है इंटरिम मॉनिटरी रिलीफ की है, जहां पर 2 साल के बाद फाइल की है इंटरिम रिलीफ के लिए, इंटरिम मेंटेनेंस रिलीफ के लिए, तो वो ये कहना मुनासिब नहीं है कि भाई 2 साल के बाद अब वो जागे है जब उनको बच्चे की एजुकेशन का और खुद का मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो क्योंकि 2 साल के बाद आया है तो वो इंटरिम रिलीफ नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट ऐसा कहते हैं, ये कोई कारण नहीं है। हालांकि कोर्ट ये कहता है कि अगर इंटरिम रिलीफ मांगने, जो मॉनिटरी रिलीफ मांगते हैं, वो उसमें डिले हुआ है तो ये कोई कारण नहीं है डिले का, कि भाई डिले हुआ है तो उसको नहीं मिलना चाहिए। पर अगर जब उसको नेसेसिटी फील होती है, क्योंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लंबी चलती है और उसके दौरान अगर उसको नेसेसिटी लगती है कि खुद का और खुद के बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है, तो वो इंटरिम मॉनिटरी रिलीफ मांग सकती है। और पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती है, जो हम हमारे केस के दौरान इस साइटेशंस को वो हम कोट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा भी सिमिलर केस हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, मैं खुद कोर्ट के लिए निकल रही हूँ और मेरा एक अभी डोमेस्टिक वायलेंस का फाइलिंग हो चुका है, तो उसके लिए मुझे जाना है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी क्योंकि मेरा दूसरा एक केस मेंटेनेंस का है। पढ़ते पढ़ते ये मेरे सामने आ गया तो मैंने आपके सामने बता दिया।